नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। हमारे पास एक संक्षिप्त विवरण है इस अध्याय का, जो इसके मुख्य पॉइंट्स को सामने रखता है। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने योग के असली मायने क्या बताए हैं, ध्यान कैसे करें और इसका क्या महत्व है। जैसा इस सोर्स में बताया गया है उस पर फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय असल में योग साधना की गहराई में जाता है और जैसा ये सोर्स इशारा कर रहा है, इसमें खास तौर पर ध्यान के जरिए, मतलब मेडिटेशन के जरिए कैसे खुद पर कंट्रोल करें, सेल्फ रियलाइजेशन हो और परमात्मा से जुड़ाव हो, इसका रास्ता बताया गया है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस सोर्स में जो अहम बातें हैं उन्हें एक एक करके समझें। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो ये सोर्स कहता है वो ये कि ये अध्याय योग और ध्यान के असली स्वरूप को सामने लाता है। असली स्वरूप, ये सुनने में काफी फंडामेंटल लगता है, क्योंकि योग सुनते ही ज्यादातर लोग आसन वगैरह सोचने लगते हैं। तो ये असली स्वरूप क्या है जिस पर इतना जोर है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोर्स के हिसाब से असली स्वरूप का मतलब है योग की वो गहरी समझ जो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं आगे है। ऐसा लगता है कि यहाँ जोर इस बात पर है कि योग सिर्फ बाहरी कसरत नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। शायद इशारा इस तरफ है कि इंसान अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करे, लेकिन उसके नतीजों से, अच्छे हों या बुरे, मतलब इमोशनली अटैच ना हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सोर्स योग और त्याग, इनके बीच का जो महीन सा फर्क है ना, उसे भी क्लियर करता है। ये दिलचस्प है। मतलब कर्म छोड़ना योग नहीं, बल्कि कर्म के फल की इच्छा या चिंता छोड़ना योग का एक अहम पहलू है, ऐसा ये सोर्स बता रहा है। लोग अक्सर त्याग का मतलब समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। तो क्या ये सोर्स इस कंफ्यूजन को दूर करता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये सोर्स इसी बात पर जोर दे रहा है कि सच्चा योगी वो नहीं जो काम करना छोड़ दे या फिर सिर्फ बाहर के पूजा पाठ जैसे हवन वगैरह में ही लगा रहे, बल्कि सच्चा योगी वो है जो अपनी ड्यूटीज तो पूरी करता है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। सोर्स में सच्चे योगी के लक्षण बताए जाने का भी जिक्र है। मुझे लगता है इन लक्षणों में शायद सबसे जरूरी होगी अंदरूनी स्थिरता, इक्वानिमिटी, यानी सुख दुख, मान अपमान, कामयाबी नाकामयाबी, इन सब डुअलिटीज में मन का शांत रहना। और शायद वो सबसे जरूरी लक्षण जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल। हाँ, निश्चित रूप से। सोर्स के मुताबिक मन और इंद्रियों को जीतना योगी के लिए कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। सच्चा योगी वही है जिसका मन पूरी तरह उसके काबू में है, जो बाहर की चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से आसानी से भटकता नहीं। उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, वो उसे खींचती नहीं दुनिया की तरफ। यही सेल्फ कंट्रोल उसे वो स्थिरता देता है। उसके लिए तो मिट्टी का ढेला और सोना बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी नज़र चीज़ों की बाहरी कीमत से परे चली जाती है। ये अंदरूनी जीत ही उसे योगी बनाती है, न कि सिर्फ बाहरी पहनावा या कर्मकांड। ये तो वाकई योगी की एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है। अच्छा, अब आते हैं ध्यान पर। सोर्स कहता है कि अध्याय में ध्यान अभ्यास की सही विधि बताई गई है। आजकल तो ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं, तो क्या ये सोर्स किसी खास तरीके या उसके जरूरी हिस्सों पर रोशनी डालता है? मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना ही तो ध्यान नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स का सही विधि पर जोर देना यही दिखाता है कि ध्यान एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है, कोई रैंडम चीज नहीं। आंखें बंद करना तो शायद पहला कदम हो सकता है, पर सोर्स के हिसाब से इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे ध्यान के लिए सही जगह चुनना, एकांत हो, शांत हो, पवित्र जगह हो, फिर सही आसन, मतलब शरीर ऐसे टिका हो के हिले दुले नहीं, आराम से हो, ताकि फिजिकल डिस्कम्फर्ट ध्यान में रुकावट न डाले। शायद कमर और गर्दन सीधी रखने की बात भी हो, ताकि एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। और मन की एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेशन, उसके बारे में क्या इशारा है? एकाग्रता, हाँ, वो तो मतलब ध्यान का बिल्कुल मर्म ही है। ये सोच शायद कहता होगा कि नजर को किसी एक पॉइंट पर टिकाओ, जैसे नाक के अगले हिस्से पर। इसका मकसद यही है कि मन बाहर की चीजों से हटे और एक जगह फोकस हो। लेकिन सबसे मुश्किल काम है मन को फालतू विचारों से हटाकर लगातार प्रैक्टिस में लगाए रखना। और यहीं पर फिर से वो बात आती है, मन और इंद्रियों को वश में करने की अहमियत, जिसका जिक्र ये सोर्स बार बार कर रहा है। सपल से गहराई से जुड़ी हुई है। एकदम सही कहा। सोर्स ये अंडरलाइन करता है कि मन और इंद्रियों को काबू करने का महत्व समझाया गया है।
और ये ध्यान की सक्सेस के लिए फाउंडेशनल है। मतलब ये वो नींव है जिसके बिना ध्यान की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। मन की चंचलता की तुलना तो हवा से की गई है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल माना गया है। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि नामुमकिन नहीं है, इसे अभ्यास से और वैराग्य से साधा जा सकता है। वैराग्य यानी दुनियावी चीजों से डिटैचमेंट। जब तक इंद्रियां काबू में नहीं आती और मन शांत नहीं होता, तब तक ध्यान में गहराई आना मुश्किल है। तो मन पर ये कंट्रोल हासिल करना ही कुंजी है, जैसा ये सोर्स बार बार कह रहा है। इसी कड़ी में सोर्स में योगी की श्रेष्ठता और उसकी दिव्यता का भी जिक्र है। इन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है यहाँ? क्या ये सिर्फ मतलब अलंकारिक भाषा है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है? और विज्ञान यानी एक्सपीरियंस वाला ज्ञान या आत्म अनुभूति, इन दोनों से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। उसके लिए दुनियावी फायदे नुकसान, मान अपमान कोई मायने नहीं रखते। वो हर हाल में स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसकी श्रेष्ठता है। और दिव्यता? क्या इसका मतलब है कि योगी खुद ईश्वर बन जाता है? नहीं, दिव्यता का मतलब शायद ये है कि योगी परमात्मा के स्वरूप का, मतलब ईश्वर की मौजूदगी का हर जगह अनुभव करने लगता है। वो न सिर्फ अपने अंदर बल्कि हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखता है। उसकी नज़र सबके लिए बराबर हो जाती है, दोस्त हो या दुश्मन, पुण्यात्मा हो या पापी, सबको एक भाव से देखता है, क्योंकि वो बाहरी रूप और कर्मों से परे उनके अंदर के डिवाइन एलिमेंट को पहचानता है। वो खुद भी लगातार ईश्वर के ध्यान में रहता है, जिससे उसका अपना नेचर भी दिव्यता से भर जाता है। वो ईश्वर में स्थित हो जाता है, ये कह सकते हैं। खुद ईश्वर नहीं बनता, ये एकता का अनुभव है, आइडेंटिटी का मर्ज होना नहीं। अच्छा, ये तो चेतना का एक बहुत ही रिफाइंड लेवल है, जहां इंसान अपनी लिमिटेड पहचान से ऊपर उठकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। ठीक है, अब सोर्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां श्री कृष्ण के फाइनल मैसेज का जिक्र है। कहा गया है कि जो योगी भक्ति और ध्यान के जरिए ईश्वर में पूरी तरह लीन रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ भक्ति का जुड़ना ये महत्वपूर्ण लगता है। क्या इसका मतलब है कि सिर्फ ध्यान की टेक्निकल प्रैक्टिस काफी नहीं है? भक्ति इसे कैसे पूरा करती है? हाँ, ये पॉइंट वाकई ध्यान योग की समझ को एक नई डायमेंशन देता है और सोर्स इसे अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण यहाँ योग के टेक्निकल पहलू जैसे ध्यान, कंसंट्रेशन, मन पर कंट्रोल, इनको योग के इमोशनल और रिलेशनल पहलू यानी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ जोड़ रहे हैं। सिर्फ मशीन की तरह ध्यान का अभ्यास शायद मन को शांत तो कर दे, पर उसे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट न दे पाए। भक्ति यानी ईश्वर के लिए गहरा प्रेम, विश्वास और अपनापन, वो उस ध्यान को एक मंजिल, एक फोकस और एक कह सकते हैं कि असीम ऊर्जा देती है। तो भक्ति ध्यान को एक तरह से जान डाल देती है, सजीव बना देती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जब योगी अपने मन को सिर्फ खालीपन में या किसी विचार पर फोकस करने के बजाय ईश्वर के रूप में, उनके गुणों में, उनके प्रेम में लगाता है, तो उसका ध्यान ज्यादा नेचुरल, गहरा और आनंद देने वाला हो जाता है। सोर्स के हिसाब से श्री कृष्ण ऐसे योगी को, जो पूरी श्रद्धा से उनमें अपना मन लगाकर लगातार उनका ही ध्यान करता है, हर तरह के योगियों में, चाहे वो ज्ञान मार्ग वाले हों, कर्म योगी हों या सिर्फ तपस्या करने वाले हों, उन सब में बेस्ट मानते हैं। ये ध्यान और भक्ति का कॉम्बिनेशन ही योग का शिखर है, जैसा इस सोर्स से लगता है। इसका मतलब है कि योग सिर्फ मन को साधने का साइंस ही नहीं, बल्कि दिल को जोड़ने की आर्ट भी है। ईश्वर के प्रति एक गहरा पर्सनल कनेक्शन, एक समर्पण का भाव, ये इसे सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज से ऊपर उठाकर एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी बना देता है। देखिए, बीच एक प्यार भरा पुल बनाती है। सोर्स का ये कहना कि योगी ईश्वर में पूरी तरह लीन रहता है, ये उसी गहरी एकता, उसी तल्लीनता की तरफ इशारा है जहां भक्त और भगवान का भेद मिटने लगता है। ये योग का इमोशनल पीक है। और अंत में सोर्स ये भी कहता है कि इस अध्याय से जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान पाने की प्रेरणा मिलती है। यह ध्यान योग के प्रैक्टिकल, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले फायदों की ओर इशारा कर रहा है। क्या आप इन फायदों पर थोड़ा और बता सकती हैं, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है? जी हाँ, ये जरूरी है कि अध्याय सिर्फ अल्टीमेट गोल यानी मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की ही बात नहीं करता, बल्कि उन फायदों को भी बताता है जो हमें यहीं इसी जिंदगी में मिल सकते हैं। संतुलन का मतलब है लाइफ के जरूरी उतार चढ़ावों के बीच मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने की काबिलियत।
चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, तारीफ मिले या बुराई, मन का ना भटकना, ये संतुलन ध्यान और मन पर कंट्रोल की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता है। और शांति, ये किस तरह की शांति है? बाहरी शांति या नहीं, ये बाहर के हालात की शांति नहीं, ये अंदर की शांति है। देखिए, मन की आदत है लगातार विचारों, इच्छाओं, चिंताओं में भटकते रहना। ध्यान के प्रैक्टिस से जब मन धीरे धीरे शांत होता है, फोकस होता है, तो एक गहरी अंदरूनी स्थिरता और खामोशी का अनुभव होता है। यही असली शांति है, जो बाहर के शोर शराबे के बीच भी बनी रह सकती है। ये सोर्स इसी अंदरूनी शांति को ध्यान योग का एक बड़ा फायदा बताता है। और तीसरा फायदा आत्मज्ञान। इसका क्या मतलब है यहाँ? सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान यानी अपने असली स्वरूप को जानना। हम आमतौर पर खुद को क्या समझते हैं? अपना शरीर, मन, बुद्धि या समाज में हमारा रोल, हमारी चीजें। लेकिन ये सब तो बदलता रहता है। ध्यान की गहरी प्रैक्टिस से, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, इंसान इन बाहरी और टेम्पररी परतों से परे जाकर अपनी सच्ची, न बदलने वाली पहचान, अपनी चेतना, अपनी आत्मा को महसूस करने लगता है। मैं कौन हूँ? इस बेसिक सवाल का जवाब उसे अपने अंदर ही मिलने लगता है। यही आत्मज्ञान है, जो सारे भ्रम और दुख से आज़ादी का बेस बनता है। सोर्स के हिसाब से ये तीनों संतुलन, शांति और आत्मज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं और ध्यान योग के रास्ते पर चलने के नेचुरल नतीजे हैं। तो भगवत गीता का 6वां अध्याय, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, हमें सिर्फ कोई पुराना फिलोसॉफिकल सिद्धांत नहीं दे रहा। ये ध्यान की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विधि के जरिए सेल्फ कंट्रोल, अंदरूनी शांति, जीवन में बैलेंस और आखिर में भक्ति को जोड़कर परमात्मा के साथ एक गहरे पर्सनल जुड़ाव का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखा रहा है। ये वाकई में जीवन जीने की एक कला है, जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही रिलेवेंट और फायदेमंद लगते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी आज के सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की हमारी जिंदगी जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया की लगातार हलचल और भागदौड़ से भरी है, उसमें मन पहले से कहीं ज्यादा चंचल और बिखरा हुआ है। ऐसे में इस अध्याय में बताई गई ध्यान की विधियां जैसे एकांत, स्थिर आसन, एकाग्रता, इंद्रियों पर काबू, वैराग्य, ये कितनी प्रैक्टिकल है। क्या हम इन्हें आज की लाइफ में जस का तस अपना सकते हैं या इन्हें अपने हालात के हिसाब से ढालने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि हम भी उस संतुलन, शांति और आत्मज्ञान का अनुभव